जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जी माशाल्लाह छत पे रौनक लगी हुई है। लाहौर के नामी ग्रामी उस्ताद इदरीस साहब आए हुए हैं। उस्ताद इदरीस साहब, उस्ताद इदरीस कंडे वाले माशाल्लाह 2 साल से जेड चैम्पियन है। छत पे रौनक लगी हुई है माशाल्लाह। मौसम अब वीडियो बनाएगा और मौसम जो है वो ऑपरेट करेगा कैमरा। बात ये है कि आज बड़े अरसे के बाद हमारे बड़े बहुत पुराने कम से कम 25 से 30 साल पुरानी बात, 40 साल देखें। लतीफ़ साहब ने बताया आपके जो उस्ताद है 40 तो बहुत बड़े थे, पर उनसे जब हम स्टूडेंट थे तो उनसे हमारा थोड़ा दोस्ताना था। वो बड़े अच्छे शौकीन आदमी, कबूतर परवर, और उनके जो ताल्लुक़ और जो कबूतर जो थे वो मेहर साहब के साथ और बड़े बड़े अच्छे कबूतरबाजों के पास बैठना उठना था उनका। तो आज फिर मौका मिला भाई लतीफ़ साहब से। वो तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे बहुत हो गए। तो लतीफ़ भाई का फ़ोन आया कि यार चक्कर लगाना। मैंने कहा ठीक है ज़रूर लगाएंगे। कुछ पुरानी बातें, कुछ यादें, कुछ पुरानी यादें हो गई, कुछ बातें शातें हो गई, कुछ गपशप हो गई। मोहब्बत है यार, इन्होंने बड़े प्यार से आज हमें देखे ना, बड़ा कुछ खिदमत भी की है और बड़ी अच्छी पुरानी गपशप हुई, ताज़ी हुई है माशाल्लाह। अपने मुलाकातें होंगी। ज़बरदस्त, अच्छा हो गया। अच्छा थोड़ा सा लाउडली बोलो। ठीक है। मैं वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं भी आपके वो शागिर्द जो हैं जमील गोना साहब, मैं उनका मतलब महल्लेदार ही हूँ। अक्सर उनके जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, उसके इवेंट्स वगैरह में आपकी मतलब वो ग्रुप पे ऐड है, तो उसमें जो है ना वीडियो तस्वीरें आती रहती हैं। तो वहाँ से भी कोई शौक वगैरह किया था इस दफ़ा, कोई चाहत उड़ाई? वो जमील गोना जो शागिर्द है उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस्ताद बना दिया। जी ठीक है। और माशाल्लाह वो शौक करता है, वहाँ पे टूर्नामेंट भी उड़ाता है, ठीक है। और अभी भी उसने अस्सू के भी टूर्नामेंट उड़ाए, जी साख में भी उड़ाए थे। तकसीम नमाज भी होगी, तो वो खुद शौक करता है, बहुत अच्छा शौक करता है और बड़ा जिसको कहता है वो रिजल्टेड शौक होता है। माशाल्लाह उसका रिजल्ट अच्छा आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अपनी ज़ाती कुछ छत वगैरह बनाने का प्लान कर रहे हैं? ज़ाती छत जो थी वो पहले हमने जो अभी 2 साल हुए हैं जी मैंने फैक्ट्री से अच्छा तकरीबन पीछे जितनी भी कबूतरबाजी की है लगातार नॉन स्टॉप, कोई सीज़न यानी जेठ का सीज़न कोई मिस नहीं किया था अपनी छत से। रेगुलर जेट का ही शौक? हाँ रेगुलर जेठ का शौक किया। और 2 साल से मैं शौक कर रहा था। मेरे शागिर्द हैं नवाज शरीफ और क्या कहते हैं उनके इरफान नत्था सिंह। अच्छा। तो वहाँ से मैं जेट उड़ा रहा था, तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले साल चैम्पियन हुए थे वहाँ पे, लाहौर के चैम्पियन थे हम। इस साल फिर चूँकि उनके साथ शौक किया, इस साल भी हम वहाँ पे कुछ 4थे या 5वें नंबर पे हैं। 2022-23 में चैम्पियन? 23-24 अब 2023 के चैम्पियन हैं इरफान नत्था सिंह नवाज शरीफ के साथ से, ठीक है। और 2024 में भी वहाँ पे 4थी या 5वीं पोजीशन है लाख वाले टूर्नामेंट में। अच्छा। तो इस साल मैंने कोशिश की है कि मैं जो है ना, क्योंकि वो अब जाना आना बड़ी हैसल होती है, कि मैं घर पे कुछ छोटे छोटे बनाए डिफेंस में, चूँकि ज़रा ममानत है। उधर ज़्यादा ऊंचा नहीं कर, दीवारों से ऊंचा नहीं जा सकते। और उसके अलावा ये भी है कि कोई हमसाया शिकायत भी हो जाए तो वो फिर आपको ख़त्म करना पड़ते हैं। ठीक। इस वजह से वहाँ से शौक नहीं कर रहा था। अब खुडे बनाए, अब पहले मतलब ये जो नवंबर दिसंबर में ये बच्चे इंशाल्लाह वहाँ ये उसी छत से छोड़ेंगे? उस छत से छोड़ेंगे। अगर कोई हो गया तो इंशाल्लाह शौक भी करेंगे। जेट का आपका एक्सपीरियंस है? जेट में मेरा तो इतना अदना सा तजर्बा है। नहीं। मैंने कुछ सुनाया है जो मतलब मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी और कुछ दोस्तों की ज़ुबानी भी कि साजी इधर आया कुर्सी ले हमारे मेज़बान तो नजर ही नहीं आ रहे थे। चले उस्ताद इदरीस साहब ने ये अपने मेज़बान को भी पास बुलाया। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये जो जेट के कबूतर हैं, मैंने मतलब सुनाई बात है, इस पर आपने स्टैंप लगानी है या नहीं? वो कहते हैं जी जेठ का कबूतर अलहदा होंदा ते जेड़े असू चेतर वगैरह होंदे ने हत्थ च फड़ोगे तो तुहानू पता लग जाएगा है जेठ ही है ते असू यसू, इस तरह का कोई सीन होता है? देखिए मैं कहता हूँ ये नहीं है कि अस्सू में या चेतर में जो कबूतर उड़ रहे होते हैं वो जेठ में नहीं उड़ते, नहीं, वही कबूतर जेठ में भी उड़ते हैं। ठीक है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो नागे की कबूतरबाजी है उसके लिए जो कबूतर होते हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। मतलब कुछ सदाकत है इस बात में इस तरह ही सदाकत है कि
मतलब मैं इसकी मिसाल पिछले साल की देता हूँ। जी जी। पिछले साल हमने कबूतर जो पुट दिए 12वें महीने में पुट दिए थे नवाज शरीफ आज उसकी छत से, इरफान की छत से, अच्छा। जो कम कबूतर उड़े हुए थे, ठीक है। अब वहाँ से चेतर उड़ाया, ठीक है। उसके बाद वसाख उड़ाया और फिर उसके बाद हमने जेठ उड़ाया और फिर जेठ चैंपियन हुए अल्लाह के वजह से, ठीक है। माशाल्लाह। अब क्या हुआ कि जो कबूतर चेतर में उड़ रहे थे वो कबूतर वसाख में भी उड़े, उनमें से 4 कबूतर जो चेतर में उड़ रहे थे वो हमने जेठ में डाले। अच्छा। तो इट मीन्स क्या कि वो जो 7, 8, 10 थे कबूतर जो पीछे से उड़ते आ रहे थे, उनमें से 4 कबूतर ऐसे थे जो कि जेठ की बाजियों में उड़ सकते थे। ठीक हो गया। क्या वजह है कि ये जो बंदा शौक कर रहा होता है, जो कबूतर उड़ा रहा होता है, वो बेहतर जानता है। अब मैं आपको चलें बड़ी खुली सी बात ही बता देता हूँ। जेठ के लिए कबूतर वो चाहिए होता है कि जो आके जल्दी तैयार हो, तो उसकी रिकवरी फास्ट हो। रिकवरी फास्ट हो। उसको एक दिन पे उसको दोबारा उड़ना होता है, ठीक है। एक डक के बाद, एक डक के बाद अल्टरनेट डे आपने बाजी उड़ानी है ना, ठीक है। तो एक डक के बाद दोबारा छोड़ना है। तो जिस कबूतर में ये क्वालिटी मौजूद है कि एक तो वो अपने टाइम का पाबंद है, ठीक है। मसलन आपने उसको उड़ाया, वो बैठता है 12 बजे, ठीक है। तो आपने नागे पे फिर छोड़ा, फिर 12 बजे बैठा, 12:30 बजे बैठा। ये नहीं कि आपने नागे पे छोड़ा, एक वो बैठा शाम को 4 बजे, नागे पे छोड़ा बैठ गया 9 बजे। ये अब आपने देखना है कि ये कबूतर में क्या वजह है, उसके पर कैसे हैं, उसका वजूद कैसा है, क्यों ये बैक मार जाता है। अगर आप इस चीज़ को जज कर लेंगे तो चाहे कबूतर 11 या 12 बजे बैठता हो, और बैठता हो अल्टरनेट डे पे अपने सेम टाइम पे, तो वो जेठी है। टाइम ना तोड़े, अपना संभाल अपनी प्रॉपर करें, प्रॉपर आप अपनी करें। और वही कबूतर टाइम नहीं तोड़ता जो आके जल्दी रिकवरी कर लेता है, ठीक है। ठीक है। और कुछ ना कुछ मेरी एक वीडियो दोस्तों ने बहुत सारों ने लाइक की, बहुत सारों ने डिसलाइक की, अपनी अपनी है अब ये तो। उसमें मैंने ये एक बताई थी बात कि जिस कबूतर का 7वां पर इस तरह होगा वो जेठिया होगा। कुछ थोड़ा सा हमें भी बता दें किस तरह होगा। मतलब वो कबूतर हाथ में था उस वक़्त, तो मैंने बात बताई थी कि इस कबूतर की ये जो 7वां पर है, इसकी बड़ी अहमियत है जेठिया कबूतर में। उसकी वजह ये है ना कि जो वनडे होता है ना, वनडे उसमें आपको एक ही दिन कबूतर उड़ाता है, ठीक है। तो आप उसको पूरा हफ्ता, हम लोग क्या करते हैं, एक बुध की खुली फिर ले ली, जुम्मे को बांध के गेड़ा, उसको पूरा हफ्ता फूड सप्लीमेंट्स दिए, बादाम खिलाए, ये किया, वो पूरा है उसको तैयार करके शाम को रात को सुबह बाजी है, उसे बिस्मिल्लाह करके मलंजू दिया क्यों जी। तो वो है निज़ाम इस तरह का कि 2020 मारा तो बस हो गया, ठीक है, नहीं तो बाउंड्री पार, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जो जेठ था 44-45 का जेठ था ये, ठीक है, 47 भी हुआ। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा काम थोड़ा रखता हूँ ताकि लोग ये ना कहें जी बड़ी बढ़ा के बात। इस 47 में कबूतर मेरे उस्ताद ने यहाँ बैठे साहब है, अच्छा, उनका लाहौर का रिकॉर्ड किसी ने मीट नहीं किया, चाहे वो किसी और ग्रुप में कबूतर उड़े हैं, ठीक है, और वो चैम्पियन हुए हैं, पर उनके भी घंटे अल्हम्दुलिल्लाह जितने नियाब साहब के कबूतरों में बनाए किसी ने नहीं बनाए। और आपको मैं यकीन जाने ईमानदारी से बता रहा हूँ कि उन कबूतरों की ये क्वालिटी थी कि उन्होंने अपना टाइम फिक्स पकड़े हुए थे, उनको गोली तो दी ही नहीं, शाम पे उड़ते थे, मतलब साफ ही कबूतर उड़ रहे थे, कोई लेन देन नहीं। मैं कहता हूँ जो कबूतर, अभी तो मैंने बात की, जो कबूतर बैठता हो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, और उसको आपको पता है कि यार इसको मैं जब संभाल लेता हूँ, इसमें इसकी सेहत दोबारा बहाल कर देता हूँ, फिर उतने बजे आता है, वहाँ उसको 47 टेम्परेचर में गोली देंगे, 7 दिन उड़ना कबूतर। और आपको बताऊँ 7 दिनों में से 5 दिन की बेस्ट एवरेज है उनकी, ठीक है। बंदा किसी एक दिन की बेस्ट एवरेज लेता है, 2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की बेस्ट एवरेज है उनकी। तो ये आज ना मतलब ये मीडिया का दौर है, ऐसे ही इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी भी मिलती हैं। और मैं आपको बताऊं, कोई किसी को कबूतरबाजी ज़्यादातर हमारे चौक में कोई सिखाता नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो समझदार लोग हैं उनके लिए सीखने वाली है। ऐसा ही है, वो यहीं से पिक कर लेंगे, उनको यहाँ से पिक करके, यार हमने कबूतर वो बनाने हैं
मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े कबूतरबाज हैं, उनका फोन आया तीसरी बार मुझे कहने लगे वो फलाने बंदे नाल बड़े बड़े बंदे नाल बाजी लगी है तो वो कह रहे इंज भी कबूतर उड़ते हैं। आज तीसरा दिन हो गया तो कबूतर पीछे ही नहीं आ रहे और इतनी गर्मी है। मैं कहा यार इंज करो कि सुबह भी मेरे नाल कोई रख लो, सुबह भी इंज ही बैठेंगे। गंदा अच्छा तो मैं कहा मौसम में कबूतर सुबह भी इंज ही बैठेंगे। अच्छा उसका मेरे साथ कुछ ना मजाक भी और वो मुझ पर यकीन भी बड़ा करता है। कहता है अच्छा चलो मैं उसको बता देता हूँ। जिसने इतराज़ किया उसने उसको फ़ोन कर दिया कि यार उत्ते उस्ताद और ने गल कही कि कल भी कहते जी उन्होंने उस्ताद और ने गल कही तो ठीक ही कही होगी, बस सही मैं हैरान हो गया। घंटे के बाद फिर फ़ोन आ गया। मैं कहा कहते नहीं मुझे ज़रा सही बता दो, लड़कों ने पैसे पूछ ले। यार भाई आपकी मेहरबानी, आपको बताया मैं इस बात में नहीं आता। और अल्लाह के फजल से फिर कबूतर उसी तरह आगे के बाद पूरी तैयारी ले लेते हैं और अपना टाइम नहीं तोड़ते। मतलब ये सिलेक्शन का तरीका कार भी यही हो गया ना। सिलेक्शन देखें ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ सीखने वाली बात है ना कि आप कबूतर सिलेक्ट करें कौन सा करें। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना हाँ जी चाहूँ। हाँ जी हाँ जी जो कंपनी है गाड़ी बनाने वाली जी वो गाड़ी बना देती है जी जी लेकिन वो ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से चला रहा है। सही। कबूतर की रिकवरी में जो उसको देखभाल रहे हैं ना उनका बहुत बड़ा रोल है उसमें। देखें मैं तो ये कह रहा हूँ शाम तो आपने करनी है। अब आपका एक कबूतर इतने बजे उड़ के आया, आपके पास वो तरीक़ेकार तो होना चाहिए ना कि जिस तरीक़ेकार से उसकी वही सेहत बन जाए जो उस शाम को। मिसाल है कबूतर आज 7 बजे बैठा है, आपने जब उड़ाया आपने उसे पकड़ा, उसका वेट देखा, उसकी सारी चीज़ें चेक की, हर चीज़ को देखने के बाद अब वो शाम 7 बजे बैठा है तो नागे वाले दिन आप उसको उसी वेट में लेके आएंगे जिसमें वो 7 बजे, तभी तो 7 बजे बैठेगा। यही तो कारीगरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कारीगरी की ज़रूरत नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उस कबूतर की भी ये क्वालिटी है ना कि आप उसकी सिर्फ सेहत बहाल कर देते वो दोबारा वहीं चला जाए। कारीगरी जितनी मर्जी हो, देखा कबूतर में भी खूबी होनी चाहिए। सेहत बहाल की। अब जिस कबूतर को आदत है वो शाम 7 बजे बैठता है उसको आप सोना खिला लें, अगर वो बैक मार के बैठता है वो सुबह 8 बजे। अच्छा ये मैं आपको बड़े इत्मीनान से यकीन और सच्ची बात बताने लगा। मेरी जेठ की बाजी उड़ रही हो, एक सांप मेरे पास आ गया। अब वो बड़े मेरे से फ्रैंक थे, ओ कबूतर तो दिखा बाजी। मैंने एक बाती उनको दिखाई और एक दिन उठेगी तो एक दिन नहीं उठेगी। जो मैंने अब मेरे साथ तो प्रैक्टिकल हो रहा था, मैं उसकी बिल्कुल सारे कबूतरों जैसी ही शाम कर रहा था, पूरी खिदमत कर रहा था, हर चीज़ ओके थी। वो मादी एक दिन उड़ती थी और एक दिन नहीं उड़ती थी। यानी ना उड़ने से मुराद 9 बजे 10 बजे और अगली बाजी वाले दिन 3-4 बजे। उसने जब यूँ करके खोला पर मुझे कहता और एक दिन उड़ेगी तो एक दिन नहीं उड़ेगी। कल कितने बजे बैठी थी? मैं कहा 3-4 बजे। मैं कहा मैं नहीं किया तेन। अच्छा मैं चुप कर गया। मैं कहा चलो हूँ तो पाई हूँ कट तो नहीं ना देनी। मैं क्या उन्हें डरामी की आदत पई है तो बाद में ठीक है सीखने से चीज़ें मिलती हैं। मैं ऐसे ही कहूँ कि मैं माँ के पेट से ले आया नहीं। मैंने उनको दोबारा बुलाया, मादी पड़ी। मैं कहा बट मैं बट करना मैं की ले मैं तेन एवं दस। खैर वो यार था कहता यार देखो तुसी जेठ उड़ाते हो तो यह चीज़ जी है ना मैं बड़ा बारी नोट की है, भी यही है देख। उन्हें मुझे दिखाया वो 7वां पास जिसकी आप बता रहे हैं कि बड़ी अहमियत है। बड़ी अहमियत। उसने कहा मैंने फिर अच्छा एक बात मैं आपको साथ साथ ये भी क्लियर करता जाऊँ, किसी वक्त चीज़ों में होता ये है कि अगर कोई दाने की वजह से किसी कबूतर के पर ख़राब हो गए, पुटाई की वजह से किसी के कबूतर ख़राब हो गए, पर उसकी परफॉर्मेंस तो बताएगी। एक दफ़ा मेरे कबूतरों की इसी तरह पुटाई हुई, कबूतर कुछ बीमार वायरस में आ गए। उसके बाद वो दवाइयाँ हम देते रहे और वो लैस होते रहे। यकीन जाने उनके जब पर आए ना सबके पतले पतले लंबे लंबे पर, बदले बरीक लंबे। अब उसमें क्या देखेंगे, उसमें मैंने जो दूसरी बात कही कि कबूतर उड़े टाइम का पाबंद हो, जल्दी रिकवरी करता हो, अगले दिन आगे पे दिया और फिर आप उसको फिर मारें तो वो फिर उतने बजे ही बैठे जितने बजे बैठ रहे थे। अब पर भी कुछ वक्त ख़राब हो सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो बात है
ये आपको करने से सीखने से आती है बातें। अब मैंने बताई आपको, अगर इस बात पे अमल करेगा देखेगा तो इंशाल्लाह फायदा होगा। आपने अपना नॉलेज शेयर कर दिया, अब सामने वाला बंदा है वो इस बात को पिक कर ले तो वो जो है ना उसके लिए बल्ले बल्ले ना करे तो अच्छा। मैं फिर भी बताऊँ आपको, बातें भी आपको ज़रूर करना चाहिए नेट से। आप बड़े उस्ताद हैं जो बता रहे होते हैं, सीखना चाहिए, पर एक बात देखना चाहिए, इस बंदे का अपना क्या रिकॉर्ड है। मैं ये बात कर रहा हूँ, वो पीछे मेरा रिकॉर्ड तो उठाए ना कि यार उस्ताद और ही, चलो मैं बहुत लंबी बात कर, 10 साल से लगातार 7 बाजियाँ उड़ा रहे हैं, इतने बुरे मौसम आ रहे हैं यार, इनका रिजल्ट भी उड़ाने में कुछ ना कुछ। मैं कहता हूँ जो पहले 10 नंबरों में लोग होते हैं ना, वो पहले नंबर वाले ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्यों? बैड लक हो जाना हो जाती कोई है। कबूतर है, जैसे मलक मुबशर का कबूतर मर गया बेचारे का, उसने 6 कबूतरों से उड़ाया, तो लाजमी बात है कबूतर से अगर वो कम उड़ा रहा है तो उसके घंटों का फर्क पड़ेगा, तो पर फिर भी वो प्लेयर है, नंबरों में रहा। ठीक है, तो ये बातें होती हैं कि किसी वक्त मौसम की वजह से 100 इस तरह के सब। पर आप अगर 10 नंबरों में और 1 साल नहीं कई साल, तो आप खिलाड़ी हैं। आप उसी नंबरों में आप यूँ समझ लें कि आप स्टेज पे चढ़ने वाले खिलाड़ी। उसकी बात को सुने। अब जिसने कुछ किया ना हो, जिसका कोई ऐसा रिजल्ट ना हो, अगर वो कोई बात कर रहा है तो फिर भी मानी जा सकती है, पर उसके ऊपर आपको पहले थोड़ा खुद प्रैक्टिकल ऐसा देखें, सोचें, उसके बाद जब आपको प्रैक्टिकल में चीज़ आ जाए। बाकी सारे उस्ताद जो भी कोई बता रहा होता है वो कोशिश करता है कि यार मैं अच्छी बात ही बताऊं, अच्छी चीज़ें बीच में से क्योंकि पिक कर लेनी चाहिए। कोई किसी का नुकसान तो नहीं करना चाहता ना, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ें। अब आपके साथ एक छोटी सी टिप मैं शेयर कर लूँ। करें मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप पनीर का इस्तेमाल करते हैं जेठ में? मैं कहता हूँ पनीर, खट्टा, ये सारी चीज़ें जो है ना एक ही दही की प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप पनीर देते हैं, मैं दही का खट्टा देता हूँ। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? देखिए मैं आपको ये कितनी कोने बात बता रहा हूँ। फ़र्क क्या है? आप पनीर देंगे, उसको कबूतर को टाइम लगेगा उसको हज़म करने में, कुछ ना कुछ आप एक गोली दे रहे हैं, जब वो हज़म करेगा। मुझे चाहिए थोड़ा काम तेज़, फास्ट। मैंने काम वही लेना है जो पनीर ने करना है, पर उससे आगे जो मैंने उसके बाद उसको सौदा देना, उसके लिए मेरे पास टाइम कम है। मैंने उसको पनीर की जगह खट्टा दिया, छोड़ा, कबूतर मेरा फ्रेश हो गया, मैंने पकड़ा, बसा ले, मैंने उसको दिया 7 सीसी 5 सीसी खट्टा दे दिया, उसको उसके लिए लगेगा पौना घंटा, आधा घंटा, 2 मरतबा बस जाल में चक्कर लगाएगा, 2-3 पिचकारी मारेगा, उसका अगला प्रोसीजर जो है मैं फौरी कर लूँगा। अगर मैंने उसको दही की मलाई, दही का पनीर और दही का खट्टा, प्रोडक्ट ऑफ दही है ना, मेरे दादाजी थे ना, कि मैंने उनसे सीखा था। मेरे पास एक कबूतर उड़ता था, मैंने कहा दादाजी मेरे पास कबूतर बड़ा उड़ता है, और गर्मी जेठ उस्ताद याकूब शाही को मैंने कहा मेरा जद्दे आला रोज़ 12 तो 12 रोज़ की बात करो ना, रोज़। उन्होंने कहा जा यार मेरियाँ बादियाँ लगी हैं उस्ताद पियो नाल, उस मुनीर सुनियारे नाल, तो वो तारिक साहब हैं, उनकी छत से शौक कर रहे थे, और मेरे को नहीं कबूतर जरा रोज़ 12 बजे मैं मेरा बहता है, कहते कल उड़ाई में आऊँगा। अमीन साहब गवाह इस बात के, मेरे साथ चूँकि शौक किया उन्होंने, वो आए सुबह 10-1 बजे 11 बजे आए, कहते सही दसी का दौड़ा। मैं आगा सुबह फजर दी नमाज से सानू पता अब्बा जी तो शक्ति है बड़ी, नमाज पढ़ के ते आके उड़ाता है, कितने मैं गया उत्ते 12:30 बजे। 3 दिन मुतवातर उड़ाया और टेम्परेचर यही 47 46 इस यकीन जाए, और हमें उड़ाना नहीं आता था। 12:30 12:35 इस तरह तीनों दिन ऐसे। तो मेरे दादाजी ने मुझे ये कहा, क्या लगे यार वो कबूतर तुम्हारा मर जाएगा, तो तुम ना उसको मलाई जब उड़ के आए ना थोड़ी सी मलाई दे दिया करो। अब हम भी बड़े तेज़ पड़े थे, पूरी बात सुनी नहीं, चल दिए जाके ना। अगले दिन जब कबूतर उड़ के बैठा, मलाई ली, मलाई दे दी, 15-20 मिनट के बाद देखा तो कबूतर ने इतना मुंह खोला हुआ कर बुरे हाल, कबूतर लिपट गया सारा। बागे में फिर दादाजी के पास चले, और मैं कहा मैं मलाई दी है, वो कबूतर तो इतना मुंह खोल के और बड़ा, कहते यार पूरी बात तो तुम सुनते नहीं हो। मैंने कहा जी, कहते यार दही की मलाई देनी तुमने कौन सी थी? मैं कहा मैं दूध की दी है। कहते
आप यकीन जाने कई साल मैंने भी जब कबूतरों को उड़े आए, कबूतरों आके दही की मिलाई थी, कबूतर आके बहुत दिल हो जाते थे भाई, पर क्या था टाइम लगता था हजम करने में मलाई अब हजम करेगा तो फिर ही हम कोई और चीज़ देंगे ना। सही है। और खट्टा उसने मिनटों में हजम कर लेना, ये उसने तो हमने ना हर चीज़ जब करता है ना इंसान, तो उसके लिहाज से अपने उसको, जैसे मैंने कहा मैकेनिकल कंडे थे डिजिटल पे आ गए, तो वो खट्टे का ज़माना लेकिन है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक खट्टा और मीठा दोनों चीज़ें जो है ना, उससे कबूतर का वेट कम होता है। किसी बात से डिनाई नहीं करता, पर ऐसे ही है ना। मैं आपको इतनी बात बता दूँ, चूँकि आपका एक्सपीरियंस वो है, मेरा एक्सपीरियंस ये है। हाँ, ये अगर बात- मैं आज आपको ये कहूँ कि आप सोने का वर्क देते हैं कबूतरों को, मैं नहीं देता। तो फिर अब मैं कहूँ आपको नहीं पता वो सोने का वर्क, मैं सुबह भी देता हूँ, शाम भी देता हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं कबूतर को आए कबूतर को भी रात को भी सोने का वर्क दे देता हूँ, सुबह भी दे देता हूँ। बताएं, मैं किसी चीज़ से आपकी नहीं डिराई कर सकता, क्यों? क्योंकि वो आपका आपका अपना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस मेरा- है। असल में जो उस्ताद जी ने आगे बात की है ना खट्टे की, हाँ। वो सही है। पनीर ने टाइम लेना है, खट्टे ने टाइम वही लेना है जो प्रॉपर आगे जो उन्होंने बताया ना कि मैंने आगे का रद्द अमल जो करना है, और भी कोशिश वो जो आगे का रद्द अमल है ना, वो जो खट्टे से उसकी हाँ जी, स्लो हो जाए, स्लो हो जाएगा ना, वो दोबारा उनको बहाल करने के लिए उनको टाइम मिल जाएगा ये। पट्टे से फास्ट हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं 44, 45। जी जी हाँ जी, ये नहीं कि आप अस्सू में दे दें उसको। तो आप ये भी वजाहत करते जाएं कि हाँ, ये सारी चीज़ें दोस्तों जेट वाली मैंने हैं। आपको हाँ कहा जी, कि मैं असू जेट चेतर वाली नहीं है, अब ये मैंने जेट के हवाले से बात उसका हो रही है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहा, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि बातें तो बहुत ढेर सारी होती हैं। आपने सवाल किया, मैंने आज, क्योंकि आप जहाँ मैं आया हूँ मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, तो बहुत शुक्रिया। आप इनके शागिर्द हैं, तो हमारे लिए आप भी बड़े काबिल एहतराम हैं। शुक्रिया, अब आपने सवाल किया, कोई चीज़ें नहीं भी बताने वाली होती पर हमने शेयर कर दी हैं, शुक्रिया, ठीक बहुत है। मेहरबानी। और मैं आपको ये सच बता रहा हूँ कि जिद्दत इस दौर में बहुत है, कबूतरबाजी में आ गई है, चीज़ें आगे से आगे अच्छी से अच्छी मौजूद है, सिर्फ आपका प्रैक्टिकल है, आप वो कर रहे हैं और उनमें से अपने मतलब की चीज़ें ले रहे हैं। इस दफ़ा का जो प्रैक्टिकल था वो कई सालों के बाद बिल्कुल डिफरेंट था। मैं पर्चे देख रहा था पहला ही शाम को। जी जी, कई सालों के बाद 40-47 में कबूतर बैठ रहे थे, और आपको मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना शुक्र, क्योंकि मेरे उस्ताद के उड़े तो मेरे उड़े, ठीक है ना। इतना बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उस गर्मी में अल्लाह के फजल से ने आप साहब ने रिकॉर्ड बनाया कि जिसको तोड़ना जो है वो, मैं ये कहूँगा मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। कई साल तक लोग इसको तोड़ने के लिए लगेंगे इस टेम्परेचर में, घंटे बना लें, वैसे तो 5 रिकॉर्ड एवरेज है। बनते ही टूटने के हाँ, लिए, बनते लेकिन टाइम चाहिए। तो क्या ना अल्लाह वैसी ताला गर्मी आनी है दोबारा। आएगी, और फिर भी वही वाली बात है कि इस तरह की परफॉर्म 5 बेस्ट एवरेज हैं, और कबूतर पहला 2 पहला के 2:30 बाद। बजे 2:27 पे, हाँ जी। और सातों पूरे हो रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बात है। अब ये परफॉर्मेंस के बाद, अगर नियाज़ साहब कोई टिप दें तो वो टिप तो भाई चूम चाट के रखें। नहीं, उसमें आप कह सकते हैं ऐसे ही जो इकबाल साहब ने कहा कि ये मेरे गुफ्तार के गाजी नहीं, ये किरदार के अमलन भी इन्होंने किया करके दिखाया। उस्ताद जी ने और हमारे उस्ताद नायाब साहब हाँ जी। ने अमलन भी करके दिखाया। बिल्कुल काम ही वही है जो अम्बलन हो जी, बातें तो वहाँ सभी पे करते देखें हैं। जी, शदाब साहब, अली अहमद, मिट्टू, ठीक है, ये टीम अटैक वहाँ पे, इतनी मेहनती टीम, दरवाज़ा के सामने मंजियाँ थी उनकी, सारी रात गुजरी। दरवाजे के सामने गर्मी में नायाब साहब के भाई हैं छोटे शदाब साहब, घर वाले गुस्से होते थे कि भाई 2 लोग तो ऊपर हैं, आप तो नीचे आके एसी में सो जाओ। लगा ना, जितनी देर बंदा खुद अपने हाथ से मैंने लगे, यही तस्कीन नहीं नहीं, होती। एक तसल्ली दिन नहीं भी आती। नहीं, एक दिन तसल्ली नहीं होती। और नायाब साहब 1 मिनट एसी के बगैर नहीं रहते, पूरी गर्मी, पूरी सड़कें, कुर्सी पे इसी तरह बैठे रहे, पंखे के बगैर। कहते यार पंखा गर्म हवा पे गर्म हवा। नहीं यार तुम रहने। और
उन्होंने इतनी मेहनत की कि अल्लाह ताला का करम हो गया। अल्लाह को भी फिर अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। बेशक है, सही बात है। अच्छा रिजल्ट किया। तो सारी जितनी भी है मेरी मिन जानिब अल्लाह है। बेशक है, अल्लाह के करने से अल्लाह ताला चाहते हैं तो इज़्ज़त मिलती है। कोई गोली में ताकत नहीं, कोई पानी में, कोई कबूतरों में ताकत नहीं है। मेरे अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, अल्लाह ने उनमें ताकत डाल दी। अल्लाह ने हमें अकल दे दी, दरवाजे खोल देता ना अल्लाह रब्बुल अल्लाह इज़्ज़त, असबाब बना ने देता। उस तरफ चला दिया। मैं हाँ, ये कहता दरवाजे- होता हाँ, हूँ असबाब बन जैसे जाते। आपने कहा कि अल्लाह आपसे वो फैसले करवाता है जो आपके हक में बेहतर होते हैं। आप वो मिर्ज़ा साहब वाली बात कि जेब में पैसे हैं, मार्केट में घोड़ा या गधा खरीदने जा रहा हूँ, तो मुझे कौन सी अल्लाह से कहने की या करने की ज़रूरत है। तो वो जनाब वापसी आ रहे थे, जिसने पूछा उन्होंने कहा हाँ वो लाए नहीं गधा। उन्होंने कहा यार रास्ते में जेब कट गई। गधा कैसे, तो बात है अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह जी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इंसान को इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी किसी भी बात को परवरदिगार ना पकड़े, गलती कोताही को। तो ये उसकी मेहरबानी से हुआ सारा कुछ। उसने हमसे भी उस्ताद औरों से सारे अच्छे फ़ैसले करवाए और हमें वो चीज़ें सेलेक्ट करने की तौफीक दी जो कामयाबी की तरफ ले गई। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप मुझे दोबारा टाइम कब देंगे? आप में ताज़ेदार, आप मेरे भाई हैं। आज आप यकीन जाने, मुझे आप बैठे देख के मुझे शरीफ भाई याद आ रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो थे हमारे से बड़े थे बहुत और एक्सपीरियंस थे ना। तो आपको मैं क्या बताऊँ, जब हम जाते थे तो कभी दुकान पे चले जाना, कभी उनके पास चले जाना, तो वो बड़ी मोहब्बत है। अच्छा फिर ये हमें कोई कबूतर पसंद आ गया ना, उन्होंने नहीं कभी कहा कि नहीं ये कबूतर बड़ा अच्छा था, उनका मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा भाई जी नहीं कबूतर बड़ा मुझे पसंद है। ठीक है ले जाओ। ले आए, उसके बच्चे निकलवाए करे। तो हाँ भाई वो क्या तो पूछना करना, जैसे मैंने आपको बताया ज़रतुक्कों वाला वो जोड़ा उन्होंने बना के दिया, बड़े बड़े। तो मतलब आज वो यादें हमारी ताज़ा होगी दोबारा से। आपको देख के बिल्कुल शरीफ भाई याद आ गए। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला जो है आपका हमारा प्यार इसी तरह कायम रहे। आप जब कहें जनाब हाज़िर खिदमत। ये क्या बात, तो घर की बात है। तो ये है मेरा भाई, आप कबूतरबाजी जो है वो बड़ी जदीद है आजकल, बहुत जदीद हो गई, इसमें फास्ट भी हो गई। फास्ट भी हो गई। पर ये है कि मैं उसको ही बंदे को अच्छा जानता हूँ जो कबूतर फिर भी जो है ना अपने पूरे करे, टाइम भी बिताए। फास्ट होने का मतलब ये नहीं है हमारा तो पता लगा 3 बैठे 4 आए नहीं। ऐसी फास्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छे उड़े भी और पूरे भी पूरे हों। भी असल मकसद तो ये है कि अच्छे उड़ें और पूरे हों। नहीं सर, जज़ाकल्लाह, जी सर, बहुत हमारे शुक्रिया, क्या आपने टाइम मुशाहिदा दिया, तो हाज़िर बहुत है। शुक्रिया।